अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपका ओशनोग्राफी के बारे में कि ओशनोग्राफी क्या है। तो चलिए हम लोग, ओशनोग्राफी एक छोटा टॉपिक है। समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी के बारे में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको जो सिलेबस क्या कहता है, तो सिलेबस आपको यहाँ पे कहता है बॉटम टोपोग्राफी ऑफ इंडियन पैसिफिक अटलांटिक, ये 3 ओशन का जो है सो बॉटम का हम लोग को अध्ययन करना है। ठीक है, तो ये 3 ओशन को हमें जो है सो बॉटम जो है ओशन का, उसका हमें अध्ययन करना है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा है यहाँ पे वह है आपको इंडिया और पैसिफिक ओशन का जो है सो हमें अध्ययन करना है आपको टेम्परेचर, सैलिनिटी। उसके बाद में हमें जो आपको अध्ययन करना है आपका टेम्परेचर और सैलिनिटी के अध्ययन करना आपको ओशन वाटर के। ओशन वाटर के टेम्परेचर और सैलिनिटी का हमें अध्ययन करना है। उसके बाद में हीट एंड साल्ट बजट के बारे में हमें बात करना है। हीट एंड द साल्ट बजट ऑफ द ओशन वाटर के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा वेव, करंट एंड टाइड्स। वेव, करंट एंड टाइड्स। उसके बाद में होगा ओशन डिपॉजिट। ओके, आपका हो गया ओशन डिपॉजिट हो गया। उसके बाद में मरीन रिसोर्सेस हो गया आपका। मरीन रिसोर्सेस हो गया। मरीन रिसोर्सेस में आपको बायोटिक, मिनरल और बाकी सारे जितने भी हैं, आपको जितने भी रिसोर्सेस आपको यहाँ पे बायोटिक हो गया, उसके बाद में मिनरल हो गया, और उसके बाद जो भी आपको एनर्जी रिलेटेड है वो सारी चीज़ में आ जाएगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका कोरल लीफ, कोरल ब्लीचिंग और सी लेवल चेंज। रीफ हो गया, उसके बाद में ब्लीचिंग हो गया, और आपका सी लेवल चेंज। ओके, और सबसे जो लास्ट टॉपिक होगा यहाँ पे लव ऑफ द सी और मरीन पॉपुलेशन। ये जो है ओवरऑल आपका क्या है, हमें जो ओशनोग्राफी का जो सिलेबस है उसमें इतने सारे पॉइंट हैं जिसको हमें और आपको पढ़ना है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे आपका ओशनोग्राफी की बात करें तो देखिए इसमें दो थ्योरी है। थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको ओल्ड ओशन है, इसको हम लोग बोलते हैं पैलियो ओशनोग्राफी, और इसमें फिर जो है सो आपको न्यू ओशन है, या जो रिसेंट का जो चल रहा है, ठीक है। तो ओशनोग्राफी में आपको ओल्ड और न्यू हो गया। उसके बाद में अगर हम इसमें बात करते हैं आपका, तो जो आपका ओशनोग्राफी है यह आपके अगर कहा जाए तो ज्योग्राफी में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है यह। तो यह जो है सो आपको ज्योग्राफी में एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। ओशनोग्राफी एक ज्योग्राफी में इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है। आपको पता है कि हमारा जो लैंड है वह कितना है आपका 29% है, और वाटर कितना है 71% है, ठीक है। तो आपको लैंड और वाटर का कंपोजिशन पता चल गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन राइज हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लैंड आपको रिड्यूस हो रहा है। लैंड रिड्यूस होने का मतलब है लैंड आपको रिक्वायर्ड टू पीपुल इज रिड्यूस्ड। पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो लैंड की आपको क्वांटिटी घटेगी। तो आजकल जो है सो पब्लिक जो है आपका तो हम लोग जो है सो आजकल कहाँ देख रहे हैं, समुद्र की तरफ यूटिलिटी के लिए देख रहे हैं। और हम लोग समुद्र की तरफ किस लिए देख रहे हैं, एनर्जी के लिए देख रहे हैं। एनर्जी के अलावा जो है सो आपको ओशियानिक नोड्यूल्स हो गया, जिसको पॉलीमेटालिक नोड्यूल PMN जो हमको बोलते हैं, जिसमें आपको जो रिच आपको मटेरियल है, रिच मेटल्स आपके पास में है इससे इसमें। और उसके अलावा जो है सो CH4 गैस भी है। तो हम लोग जो है सो एनर्जी के लिए देख रहे हैं। उसके अलावा जो है सो आपको हमको हाउस के लिए भी देख रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हाउस बोट का निर्माण हो रहा है। तो इससे क्या होगा तो इससे इम्पैक्ट ये होगा आपका कि यहाँ पे ओशन पोल्यूशन होगा। There is a human activity around the sea or on the sea. Due to that, there is a certain amount of pollution in the ocean, and the ocean marine biodiversity impacted. Okay, so यहाँ पे आपको एक तरह से कहा जाए तो मरीन बायोडाइवर्सिटी से इम्पैक्ट होगा, और ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण जो है सो आज के डेट में सी लेवल राइज हो रहा है। ओके, तो ये सारी पॉइंट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो
ओशनोग्राफी में अगर हम फर्दर आपको यहाँ पे डिटेलिंग करें तो देयर इज नॉर्मल geographical नॉर्मल जो है सो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है सो समुद्र का जो है सो ओशनोग्राफी है कि हम लोग क्या करते हैं कि आपको जो है सो एक तरह से कहा जाए तो जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि ओशनोलॉजी की अगर कोई बात करता है, याद रखिएगा वर्ड में इसमें एग्जाम इंटरव्यू में पूछ लेता है, अगर कोई कहता है कि ओशनोलॉजी तो यहाँ पे आपको होगा अ जनरल साइंस ऑफ द ओशन। याद रखिएगा ओशनोलॉजी मतलब लॉजी मतलब साइंस होता है, तो जनरल साइंस ऑफ द ओशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे कि जो हाइड्रोस्फीयर है, तो हाइड्रोस्फीयर में आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो है सो आपको तीनों फॉर्म ऑफ द वाटर आ जाता है। बट अगर आपसे कोई कहता है हाइड्रोलॉजी की अगर आप बात करना चाहता है कोई, याद रखिएगा हाइड्रोस्फीयर में हर एक फॉर्म ऑफ द वाटर आ जाएगा, लेकिन अगर कोई हाइड्रोलॉजी की बात करता है तो यहाँ पे आपको बात करना पड़ेगा एडवांस फॉर्म ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोलॉजी की बात करता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एडवांस फॉर्म ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो मामला हो जाएगा हमारा गड़बड़। तो यहाँ पे आपका अगर हम कहें कि आप कंपैरिजन कीजिए हाइड्रोस्फीयर और हाइड्रोलॉजी का, तो जाहिर सी बात है कि आपको हाइड्रोस्फीयर का ज़्यादा वेटेज देंगे और हाइड्रोलॉजी को कम वेटेज देंगे। इसलिए कम वेटेज देंगे क्यों? क्योंकि आपका हाइड्रोलॉजी एक आपका साइंस है, लेकिन हाइड्रोस्फीयर क्या है, कंप्लीट जो है सो एक वाटर का जो है सो पूरा वो बन रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात आती है क्या है कि आपका देखिए नहीं दिख रहा आपको, हम आपको यहाँ पे बनाते हैं। ये जो है आपका सी का लेवल हो गया, क्या हो गया, यह समुद्र का लेवल हो गया। तो जो सी लेवल हो गया तो आपका जहाँ पे ये सी लेवल है, तो यहाँ पे सी लेवल से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे सी लेवल के अपवर्ड जो होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह लैंड है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि आप लैंड साइड जा रहे हैं। जो सी लेवल है उससे आप किनारे किनारे आगे ऊपर चढ़ेंगे तो क्योंकि सी लेवल से सब सारी ऊंचाई जो है यहीं से मापी जाती है, तो इससे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका कहेंगे कि हम जो है सो आप जो है सो कहाँ जा रहे हैं, लैंड साइड जा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे नीचे मूव करने लगेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट होगा
तो नीचे वाले पार्ट को ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यह ओशन का बेसिन है। ओके, और यहाँ पे यह जो है आपका यह बॉटम है। यह ओशन का क्या हो गया, बॉटम हो गया, बेसिन हो गया, बॉटम हो गया और ऊपर लैंड हो गया। ये सारा चीज़ जो है सो डिफाइन हो रहा है आपका सी लेवल से, और इसको आपको बोलना पड़ेगा कि यह सी लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। पालियो ओशनोग्राफी का मतलब हो गया आपको ओल्ड ओशन, ठीक है। जो पुराना ओशन का मॉडल है या पुराना ओशन है या उसकी पुरानी जो थ्योरी है उसको पालियो जो है सो आपको ओशन थ्योरी भी कहा जाता है। तो पालियो ओशनोग्राफी का मतलब ओल्ड ओशन हो गया यहाँ पे और यहाँ पे आपको पता है कि दो पार्ट था, पेंथालसा और पेंजिया। तो इसमें आपको एक लैंड था और एक वाटर था, तो इसको कहा गया कि यह वाटर है और यह जो है सो लैंड है। मतलब ये हो गया आपको तो यहाँ पे आपका ये पेंजिया हो गया, ये पेंथालसा हो गया और यह जो है सो ओल्ड ओशन के भाग हैं या ओल्ड ओशन के पार्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे यह समुद्र का लेवल हो गया। तो यह जो है सो ओशन की आपको बॉटम रिलीफ हो गया, ठीक है। ये जितना पिक्चर है ये जो है सो ओशन की बॉटम रिलीफ हो गई कि ओशन के बॉटम में आपको क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो ओशन के बॉटम के आपको अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
तो आपको अलग अलग इसमें रिलीफ है, जिसके बारे में हम लोग जैसे आने वाले टाइम में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, सेल्फ हो गया, स्लोप हो गया, उसके बाद जो है सो आपको डीप आपको ओशन हो गया, ट्रेंच हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो ओशन के आपको एक तरह से कहा जाए तो रिलीफ हो गए। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग ओशन के बॉटम रिलीफ पढ़ेंगे तो आपको यहाँ से एक तरह से कहा जाए तो आपको उतरना पड़ेगा और ऐसे ऐसे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग तो जा तो नहीं पाएंगे फिजिकली, तो फिर सोनार और बाकी दूसरे मीडियम से हम लोग इसको देखते हैं, परखते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो हमारा आज का टॉपिक था ओशन बॉटम रिलीफ के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। थैंक यू।